प्रवृत्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम जो भी नामकरण के तौर पे होता है, वो तो है ही है। लेकिन उसकी प्रवृत्तियाँ उसके बाद उसकी प्रवृत्ति से जुड़ जाती हैं और अलग तरीके का नाम शुरू हो जाता है। चाहे उसको घड़ा के स्तर पे दिया जाए या कटहा के तौर पे देखा जाए या छिकहा, घेघा के तौर पे कहा जाए। लेकिन एक डॉक्टर हुआ करते थे जिसका नाम था नकटा डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के ऐसा डॉक्टर शायद ही पूरे इतिहास में दिखा होगा जहां जो उसको अपने काम यानी नाक जो लोग काट दिया जाते थे, उनकी नाक कटी हुई नाक लेके उनके पास आते थे और वो डॉक्टर बाकायदा उस नाक को किस जुगत से दोबारा जोड़ लेता था। ये किस्सा खास तौर पे रोहेलखंड यानी बरेली और आसपास से में तो होता ही था। लखनऊ में भी उसका खासा नाम था सतीश चंद्र राय। सतीश चंद्र राय जी लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं और लोहिया अस्पताल में उनके नाम पर एक बहुत बड़ा बहुमंजिली हॉस्टल बना हुआ है छात्रों का। उनके साथी रह चुके हैं SD पांडे जी, जो प्लास्टिक सर्जरी में रह चुके हैं। 87 साल की उम्र है। जरा हमें बताइए पांडे जी, क्या स्थिति थी SC राय जी की, क्या खासियत थी उनकी? डॉक्टर राय सर से हमारी मुलाकात हुई थी जब मैंने प्लास्टिक सर्जरी शुरू ही करी थी। KG मेडिकल कोर्सेस ख़त्म किए थे। ये है मामला 60s का, लेट 60s का। और डॉक्टर साहब उस समय हुआ करते थे चीफ सर्जन बलरामपुर हॉस्पिटल, जो प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ का मुख्य चिकित्सालय होता था। एंड ही यूज्ड टू बी द चीफ सर्जन। हमको उनके साथ 3-4 महीने जब मैं तैयारी कर रहा था विदेश यात्रा के लिए, उस समय ये था कि कहीं सीखें। तो मेडिकल कॉलेज में तो काफ़ी कुछ शिक्षा ले ही चुके थे, ट्रेनिंग भी ले चुके थे। तो विदेश जाने के पूर्व डॉक्टर साहब के अंडर जब हम वेट कर रहे थे अपने वीज़ा का, पासपोर्ट बनने का, डॉक्टर साहब के से रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, हमको अपना शागिर्द कुछ महीनों के लिए रहने दें, मैं विदेश जाने वाला हूँ, तो आपसे जो सीख सकूँ। उस टाइम जो अभी आपको नक्टा डॉक्टर कह रहे हैं, वो इसीलिए कि ये लेट मिड 60s में भी बलरामपुर के डॉक्टर सर्जन होते थे। और उस समय प्लास्टिक सर्जरी जब बडिंग थी यहाँ, उस टाइम में भी कटी नाक को डॉक्टर साहब माथे की गोश्त ले करके और गणेश जी की सूंड की तरह वो नाक पे रख के रिकंस्ट्रक्ट करते थे। और ये वो डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर SC राय जितने ज़्यादा दक्ष, उनसे बहुत कुछ सीखा। 3-4 महीने में मैंने इमरजेंसीज डील करना जनरल सर्जरी में। और यही नहीं, वो हिम्मत और प्लस डॉक्टर साहब का जज्बा, जितने ही दक्ष वो शल्य चिकित्सक थे, वो शायद ही कोई मंत्री या बड़ा VIP रहता होगा प्रोविंस का जिसका वो या उसके घर में किसी का कोई ऑपरेशन हो, कोई करता था मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स के अलावा, तो वो थे डॉक्टर SC राय। और उनकी इतनी पैठ थी पॉलिटिकल फील्ड में। हमें याद आता है डॉक्टर साहब 10 साल तक मेयर तो लखनऊ के रहे हैं, दैट इज आई थिंक लेटर ऑन। पर उस समय भी डॉक्टर साहब का प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विस में बलरामपुर सुपरिंटेंडेंट सर्जन बलरामपुर से उनका ट्रांसफर कानपुर के लिए हो गया। और हमें वो दिन याद है कि न्यूज़पेपर के पेजेस रंगे होते थे, प्रोटेस्ट था। और विधानसभा के मेरे ख्याल से आधी से 2/3 मेजॉरिटी उनके फेवर में लिखित दस्तखत करके दिया है, एजिटेट किए हैं कि उनका ट्रांसफर किया जाए। उस समय मेरे ख्याल से जहां तक हमें याद आ रहा है कानपुर किया गया था ट्रांसफर शायद। हाँ, कानपुर। और कल्याण सिंह लाल टोपी वाले जो मुख्यमंत्री होते थे या हेल्थ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने किया था। उन्होंने प्रेस्टीज इशू बनाए थे, नहीं जाना पड़ेगा इनको, ट्रांसफर लेना पड़ेगा, सर्विस में रहना है। तो वो 2-4 महीने कागज पे रहे होंगे, पर इतना विरोध हुआ इस ट्रांसफर का कि पूरी विधानसभा उठ के खड़े हो गई कि डॉक्टर साहब को लखनऊ भेजिए। इतने नेताओं को उन्होंने सेवा दे रखी थी। अंततोगत्ता कल्याण सिंह जी को उनको लखनऊ
फिर बलरामपुर अस्पताल में स्थापित करना था। तो वो हमें घटना याद आ रही है। हाँ, मुझे भी मेरी उससे बातचीत हुई थी, मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि उस पूरे दौरान सबसे ज़्यादा उनके साथ अगर कोई व्यक्ति था जिसकी पत्नी का भी एक बार उन्होंने इलाज कराया था, तो वो शिवपाल सिंह यादव हुआ कर। शिवपाल यादव ने इस पूरे पक्ष में श्री राय जी के एक बड़ा माहौल भी बनाया और हालत ये हुई कि पूरा विधानसभा विधानसभा उनके पक्ष में आ गई और ये तबादला वापस किया है जाना पर। क्या खासियत थी उस आदमी की? डॉक्टर साहब की एक ये थी कि अपने मरीजों का जो उनके नाम पे भर्ती होता था, चाहे डॉक्टर साहब को रात हो जाए, और जिस दिन के लिए भर्ती किया है, जब उनका ऑपरेशन शेड्यूल है, तो डॉक्टर साहब एक से एक परप्लेक्स ऑपरेशन लेट इवनिंग तक किया करते थे। और उनका स्नेह और लोगों की जो श्रद्धा थी उनके प्रति, वो बहुत बड़ी होती थी। मुझे बताया था कि उस समय बिजली की संकट बहुत होता था, तो ढिबरी पर वो ऑपरेशन भी कर दिया करते। बहुत बड़ी बात हुआ। टॉर्च और ढिबरी पे भी वो इमरजेंसी आ गई तो वो झुक जाते थे, वहीं बुलाया गया और डॉक्टर साहब पहुंचे, जो कुछ करना हुआ फौरन कर दिया। कई बार उनकी पत्नी भी उनसे बहुत नाराज हुई थी इसको लेकर के कि हमें भी तो कुछ समय चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुमसे साथ हमेशा जीवन रहेगा, लेकिन जिसकी नाक कट गई है और उसको अगर समय से हम इलाज नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस तरीके की स्थिति शायद दो तीन बार और हुए। आपको बता दूं, एक रेडियोलॉजी के हुआ करते थे डॉक्टर पंत, जिन्होंने रेडियोलॉजी का इस्तेमाल किया था, बाद में लोहिया के इंस्टीट्यूट के वो कल निदेशक बने। लेकिन उनको जब पता चला, वो गढ़वाल चले गए थे कुलपति होकर के, लेकिन उनको पता चला उनको कैंसर है, तो वो नौकरी छोड़ करके वापस KGMC चले आए थे और रेडियोलॉजी पर फिर पढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरा एक PGI में एक डॉक्टर नाइक हुआ करते थे, जिनको भी कैंसर हुआ था इंटेस्टाइन पर, तो उन्होंने कहा था कि सारे कॉल्स, सोशल कॉल्स हमने बंद कर दिया, बच्चों को अब 3 गुना हम समय देंगे और जितना हम लिखते हैं उसके 3 गुना ज़्यादा हम लिखना शुरू करेंगे, कोई सोशल नहीं करेंगे। एक और भी डॉक्टर हुआ करता जिसने अपने मौत के ठीक पहले बहुत ज़बरदस्त संकल्प दिया था। क्या उस डॉक्टर का नाम है आपको? कोई बात नहीं, डॉक्टर नायक का तो याद है, उन्होंने वर्ल्ड कांग्रेस जी, डॉक्टर पंत भी, MC पंत का तो जी, MC पंत जी, बहुत अद्भुत रेडियोलॉजी उन्होंने स्थापना किया था। और बता दूं कि SC राय ने जब ये नाक काटने का इलाज करना शुरू किया था, तो उस तरीके से प्रदेश तो दूर, KGMC में भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं थी। तो वो अपने नए अनुभव के तौर पे, अपने प्रयोग के तौर पे उसने किया है और अद्भुत बना दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं तो SD पांडे जी कि क्या इस तरीके की झील के इच्छा शक्ति मरीज के प्रति, दायित्व भाव बोध, वो किन डॉक्टर्स में ज्यादा आपने देखा? ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ये चरित्र डॉक्टर SC राय साहब का। और वैसे तो बहुत से टीचर्स भेंट हुई है। आपके विभाग रमेश चंद्रा जी थे, वो भी बहुत अद्भुत व्यक्ति थे। बहुत अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत समय देते थे। और उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होके वो रिटायर भी हुए थे। उनके लड़के प्रोफेसर राजीव, जो इस समय HOD हैं, तुलिका चंद्रा उनकी बहन है, HOD ट्रांसफ्यूजन सेक्शन मेडिकल यूनिवर्सिटी। और राजीव उनको लेके गाड़ी में निराला नगर से लारी सेंटर जा रहा था, और शाम को तबीयत उनकी ढीली हो रही थी और उसी में हृदयगत रुकने गई, किसी तरह से उनको पहुंचाया गया पर बचा नहीं सके हम लोग। पंडित जी, कोर भी ऐसा आपको डॉक्टर दिखाई पड़ा जिसने अपने आप को पूरा जीवन चिकित्सा को दे दिया हो? इसके लिए तो मैं खाली एक नाम लेऊंगा इस समय आपको। उनका नाम है डॉक्टर MP मेहरे। अच्छा। और वैसे तो वो स्टूडेंट पता नहीं यहाँ के थे कि लाहौर के थे। सीतापुर आई हॉस्पिटल आपने नाम सुना? जी जी हाँ, उन्होंने बताया। ही वाज द पायनियर। प्रोफेसर MK मेहरा जो थे उनके डैडी। मेहरे साहब के साथ हम उनके साथ नैनीताल में हमारे पापा जाते थे, तो गर्मियों में 2 घंटा स्टूडेंट था, तब से डॉक्टर साहब की शागिर्दी करता था। और वो ये थे, उनका एक सिद्धांत था, सूर्य उदय पे सारे कार्य शुरू, डॉक्टर के सूर्यास्त पे सारे कार्य बंद। हमें याद है नैनीताल में घोड़े पे बैठ कर माल रोड पर सूखाताल पहुंच जाते थे और सूर्योदय
होते होते आई सर्जरी सब खत्म कर देते थे। जो भी कटरैक्ट ही हुआ करता था उन दिनों, डॉक्टर साहब ने हमें कटरैक्ट ऑपरेशन भी दिखाया था, उनको हमने मदद की थी। और दिनचर्या तो पूरा जिंदगी ही उन्होंने दिया। एशिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल उन दिनों में उन्होंने स्थापित किया था, सीतापुर आई हॉस्पिटल। और उनका सुबह से लेकर शाम तक मरीज मरीज मरीज, और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रिप पे जाते थे टॉर्च लिए हुए, एक लाइन में लोग। जो आई कैंप शुरू हुए उन दिनों, शुरुआत ही थी आई कैंप्स की। डॉक्टर साहब एक एक दिन में 100-100 200 मरीज देख करके उनको वही भर्ती कर इकट्ठा करके उनका कैंप सर्जरी किया करते थे। तो वैसा डेडिकेटेड पर्सन जिसके जीवन में कुछ और था ही नहीं सिवा टू हेल्प आउट द पेशेंट, और दैट टू प्रोवाइड देम विजन। और ऐसा डेडिकेटेड व्यक्तित्व सबका, और कि उससे बहुत सीख मिली हमें। और वैसे ही जुट के चिपट के काम करना उन्हीं से सीखा था।